सीसीएस की बैठक शुरू होने वाली है। राजनाथ सिंह भी पीएम आवास पहुंचे हैं। पहलगाम हमले के बाद दूसरी बार सीसीएस की बैठक हो रही है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें कि पीएम आवास पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। कुछ देर में ही सीसीएस की अहम बैठक होने वाली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पीएम आवास पहुंच चुके हैं। पहलगाम हमले के बाद दूसरी बार सीसीएस की बैठक हो रही है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह सीसीएस की बैठक होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें और तस्वीरें आप देखिए। जिस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह पीएम आवास पहुंचे, उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दोनों ही पीएम आवास पहुंच चुके हैं और ये पीएम आवास के बाहर की तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हलचल बढ़ी हुई है। सीसीएस की बैठक अब से कुछ ही देर में शुरू हो रही है, ठीक 11 बजे, क्योंकि अब 11 बज चुके हैं। ऐसे में अब राजनाथ सिंह पीएम आवास पहुंच चुके हैं। पहलगाम हमले के बाद दूसरी बार सीसीएस की अहम बैठक हो रही है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। तो 11 बज चुके हैं और 11 बजे यह बैठक शुरू होनी थी। ऐसे में पीएम आवास के बाहर की जो तस्वीरें हैं, जो हलचल है, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और सीसीएस के इस अहम बैठक में हिस्सा लेने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच चुके हैं पीएम आवास। और अब यह बैठक शुरू होगी, क्योंकि 11 बजे बैठक शुरू होनी थी। सबकी निगाहें इस बैठक पर टिकी हुई हैं कि आखिर इस बैठक में, आज की इस मीटिंग में, सीसीएस की इस बैठक में क्या कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं। कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की जाएगी। पहलगाम आतंकी हमला और उसके बाद ये दूसरी सुनी। हालांकि कल ही प्रधानमंत्री ने इस बात को लेकर खुलेआम और खुले तौर पर कहा और संकेत भी दिया कि सेना के ऊपर ये पूरी तरीके से निर्भर करता है कि किस समय वो माकूल जवाब दे, किसको टारगेट करे और वक्त कौन सा हो और जगह कौन सा। ये तमाम चीजें हैं, यानी कि खुली छूट केंद्र सरकार की तरफ से दे दी गई है। अब ये पूरी तरीके से निर्भर करेगा सेना के ऊपर, क्योंकि वो पूरी तैयारियों का मुकम्मल जायजा लेगा। किस तरीके से भारत की तैयारियां हैं, सेना की किस तैयारियां हैं, वो तमाम चीजें। तो लगातार आपको बता दें कि अब होम मिनिस्टर अमित शाह और इसके अलावा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, और ये तस्वीर आप देखिए, राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं वो पीएम आवास पहुंच चुके हैं। जिस वक्त उनकी गाड़ी पीएम आवास पहुंची थी, उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पीएम आवास पहुंच चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी। और इसकी जानकारी अब उनको दी जाएगी जो कि सीसीएस के बाकी मेंबर जो कल की मीटिंग में शामिल नहीं हुए थे, जिसमें कि विदेश मंत्री वहां पे नहीं थे, वित्त मंत्री वहां पे नहीं थी और साथ ही गृह मंत्री भी वहां नहीं थे। वहां पे सिर्फ कौन मौजूद था, प्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री थे, सीडीएस थे, तीनों सेना प्रमुख थे और एनएसए थे। अब उसमें जो बातचीत हुई, उस 1-1.5 घंटे की चली बातचीत में क्या क्या चीज़ों पर डिस्कशन हुआ और क्यों और किस वजह से सरकार ने क्या फैसला लिया, इसके बारे में अभी सीसीएस के बाकी मेंबर्स को भी बताना है। तो जाहिर सी बात है कि मीटिंग में सबसे पहले इसी पर चर्चा होगी और ये जानकारी उनको दी जाएगी कि इस तरीके का फैसला दिया गया है कल की बैठक में। और उसके बाद चूंकि सीसीएस एक बहुत महत्वपूर्ण एक बैठक है जिसमें कि सुरक्षा से संबंधित ये पूरा मामला है। इसी बैठक में ये कोई भी फैसला होता है उसको ग्रीन सिग्नल इसी बैठक में मिलता है सुरक्षा से रिलेटेड। अगर कोई बड़ी खरीद करनी हो तब भी इसी सीसीएस से ही परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये अब जो सुरक्षा से रिलेटेड मामला है उसमें अब पूरी तरीके से ब्रीफिंग होगी। और हालांकि ये बहुत लंबी चलने वाली नहीं है, जो बताया जा रहा है कि बहुत शॉर्ट स्पैम का एक मीटिंग होगा, उसके बाद बाकी मीटिंग्स आगे बैक टू बैक होंगी। तो उम्मीद जताई जा रही है कि मीटिंग इस वक्त 11:06 हो चुके हैं, तो इसका मतलब यह है कि बैठक इस वक्त अंदर शुरू हो चुकी है। और उसके बाद तो बैठक एक तरह से शुरू हो चुकी है। जिस तरह से हमारे संवाददाता बता रहे थे, संदीप बोल बता रहे थे कि बैठक शुरू हो गई है पीएम आवास में। और बहुत लंबी ये बैठक नहीं होगी, बल्कि कुछ शॉर्ट बैठक एक तरह से होगी, बहुत मुख्तसर। तो पीएम की और दिल्ली से बड़ी खबर, सीसीएस की बैठक शुरू हो गई है। जी हां, पीएम की अगुवाई में यह बैठक शुरू हो चुकी है। सीसीएस की बैठक, अमित शाह और राजनाथ सिंह भी इस बैठक में मौजूद हैं। इस वक्त बड़ी खबर, पहलगाम हमले के बाद दूसरी बार सीसीएस की बैठक हो रही है और यह बैठक शुरू हो चुकी है। तो सीसीएस की बैठक शुरू हो चुकी है, पीएम की अगुवाई में यह बैठक हो रही है और इस बैठक में अमित शाह और राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं।
तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, सीसीएस की बैठक शुरू हो चुकी है। पहलगाम हमले के बाद दूसरी बार सीसीएस की अहम बैठक हो रही है। इस बैठक में अमित शाह और इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस बैठक में मौजूद हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में यह बैठक चल रही है और यह बैठक अपने समय पर शुरू हो गई है। 11 बजे बैठक शुरू होनी थी और यह बैठक अब शुरू हो चुकी है। तो दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है जहां पर सीसीएस की बड़े फैसले होने तय हैं, क्योंकि इससे पहले केंद्र सरकार की तरफ से क्या सैन्य कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, किस तरीके से एक्शन लिया जाएगा, ये तमाम फैसले इस बैठक में माना जाता है कि जब केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी बड़ा फैसला होता है सुरक्षा को लेकर तो इसी बैठक में ही निर्धारित होता है, तय किया जाता है। तो फिलहाल इसके बाद कैबिनेट की बैठक होगी, सीसीपीए की भी बैठक होनी है, आर्थिक मामलों की भी बैठक होने वाली है। तो ये तमाम जो मुकम्मल तैयारियां हैं केंद्र सरकार की तरफ से वो पूरी कर लेना चाह रही है मोदी सरकार, क्योंकि कोई भी किसी भी तरीके की कोताही और हल्कापन कहीं से भी ना हो। इसके अलावा कल ही केंद्र सरकार की तरफ से विदेश मंत्री ने कई राज्यों विदेश मंत्रियों से भी बात की है, कई देशों से भी बात की है, यानी कि कई देशों को भी कन्विंस करने की भी जरूरत है। अगर आप कोई बड़ा फैसला करते हैं, बड़ा एक्शन लेते हैं, तो इससे पहले कई देशों को भी कन्विंस करने की भी कोशिश चल रही है और केंद्र सरकार लगातार तैयारी चल रही है। तो जम्मू कश्मीर में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी के बीच आज दिल्ली में बैठकों का दौर है। कई अहम बैठकें और इस बीच सीसीएस की बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक में अमित शाह और राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। तो पीएम आवास पर ही यह अहम बैठक चल रही है और कहा जा रहा है कि बहुत दुश्मन की तरफ किस तरीके के हालात हैं, क्योंकि भारत 2 बार ऑलरेडी सर्जिकल स्ट्राइक कर चुका है, एयर स्ट्राइक कर चुका है। तो ऐसे में पाकिस्तान भी बहुत सतर्क है कि हो सकता है कि तीसरी बार फिर दोबारा इस तरीके की अटैक ना हो जाए। तो लिहाजा सेना हर चीज़ को ध्यान रखकर और रीड करके ही अपने ऑपरेशन को कंडक्ट करेगी, क्योंकि अगर रिटेलिएशन हम लोग कर रहे हैं तो पाकिस्तानी तो किस तरीके से नजरें गड़ाए बैठा है एलओसी की तरफ या इंडियन एयर स्पेस की तरफ कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए। लिहाजा एक सुटेबल टाइम सेना चूज करेगी और उसी के हिसाब से कंडक्ट करेगी अपने ऑपरेशन को, और उसकी खुली छूट जो है वो दे दी गई है। क्लियर कर दिया गया है कि सेना ही डिसाइड करेगी कि इस ऑपरेशन को कैसे कंडक्ट किया जाए और कब कंडक्ट किया जाए। तो अब ये कहना कि इस बैठक में उसको लेकर चर्चा होगी कि क्या कब होने वाली है बैठक या एक्शन कब होने वाला है, वो तो प्रधानमंत्री ने सेना के ऊपर छोड़ दिया है। अभी जो बैठक होने वाली, 2 इंपॉर्टेंट बैठक है, एक सीसीएस की बैठक है और सीसीपीए की, क्योंकि अगर कोई भी इस तरीके का ऑपरेशन होता है, कंडक्ट किया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि दुनिया भर से रिएक्शंस आते हैं। पाकिस्तान अपना बेस बना रहा है, पाकिस्तान अपने जो कुछ एक मित्र देश हैं उनको एकजुट कर रहा है भारत के खिलाफ। तो ऐसे में अगर कोई कंडक्ट किया जाता है ऑपरेशन, तो कैसे रणनीति रहेगी, विदेशों में दूसरे देशों के साथ कौन बात करेगा, देश में कौन किस तरीके की एक्टिविटी करेगा, या कोई लीडर किन से संपर्क में रहेगा, या फिर जो इकोनॉमी के हिसाब से क्या रहेगा। तो बिल्कुल पूरी रणनीति एक तरह से इस बैठक में तैयार की जाएगी। सीसीएस की बैठक शुरू हो चुकी है, प्रधानमंत्री की अगुवाई में बैठक हो रही है और आपको बताते चलें कि अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस बैठक में मौजूद हैं। आगे की रणनीति क्या कुछ होगी, किस तरह से जो नाराजगी मुल्क में है पहलगाम हमले के बाद, इसके बाद और क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, इन पर भी इस बैठक में केंद्र सरकार की तरफ से सभी मंत्रालयों को इस बात को लेकर आगाह कर दिया गया है कि पाकिस्तान की तरफ से किस तरीके से इस मामले में हरकतें हो सकती है, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी का मामला हो, वेबसाइट बड़ी जो सरकारी वेबसाइट है उनको हैक करने का मामला हो, ये क्योंकि देखिए सिर्फ आप सैन्य कार्रवाई से ही एक देश दूसरे देश को जवाब नहीं देता है। सैन्य कार्रवाई तो सबसे लास्ट ऑप्शन होता है। जैसे केंद्र सरकार की तरफ से 3 बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसमें अटारी बॉर्डर को बंद करना, यानी कि किसी तरीके की आवाजाही नहीं है, वीजा को क्लोज करना, कोई भी जो भी पाकिस्तानी यहां पर रह रहे थे उनको वापस भेजा गया। अगर कुछ यहां पर मौजूद होंगे तो उनके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन लिया जा सकता है, इस तरीके की प्रावधान है अगर केंद्र सरकार की तरफ से इस तरीके से अगर फैसला होता है तो। इसके अलावा बहुत सारे, जैसे सिंधु जल समझौता, उसको सस्पेंड किया गया, यानी कि अलग अलग तरीके से पाकिस्तान की कमर तोड़ने की कोशिश है, आप सैन्य कार्रवाई से ही नहीं। तो पाकिस्तान इस तरीके से जी
तो बड़ी बैठक शुरू हो चुकी है, सीसीएस की बैठक है शुरू हो चुकी है और किस तरह से अब और किस तरह से सख्त कदम उठाए जा सकते हैं, क्या कोई बड़ा फैसला और भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो पहली सीसीएस की बैठक हुई थी उसमें कई बड़े कदम उठाए गए थे, कई बड़े ऐलान किए गए थे और सख्त जवाब आतंकवाद को और पाकिस्तान को दिया गया था, कई बड़े कदम इस मीटिंग में उठाए गए थे। आज जो बैठक सीसीएस की बैठक हो रही है, इसमें इस बैठक से क्या कुछ निकल कर आता है, क्या कोई बड़ा फैसला आज की इस बैठक में लिया जाएगा, इस पर सबकी निगाहें एक तरह से टिकी हुई है। आपको बता दें कि 11 बजे मीटिंग शुरू हुई थी। इस बैठक में राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं वो भी मौजूद हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं और इसके अलावा आपको बता दें कि जो इससे पहले की बैठक हुई थी उसी लाइन पर यह भी आज की बैठक हो रही है।